सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शिवम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और वो भी कैसे बैलेंस कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। और वो जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके अलावा एक जो दूसरा मेथड है वो इलेक्ट्रॉन मेथड है, इलेक्ट्रॉन वाला, ई से उसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो मेथड बहुत ही बोरिंग है, पहली बात। तो दूसरी चीज, बहुत ही बड़ा मेथड है और उससे सिर्फ आप कुछ ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, सारे नहीं कर सकते। कुछ जगहों में आपको चीजें उसमें याद रखनी पड़ेंगी जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और एग्जाम के 100% क्वेश्चन आप ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर मेथड है इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग कैसे वो करें, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स को वो कैसे करें बैलेंस। और ये रिडॉक्स वाला जो है ना, हर रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती, आपको ये भी याद रखना होगा। कुछ रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती, वो आप जब अगर थोड़ा आपने डीप में पढ़ा होगा अपने टीचर से तो आपको मालूम होगा। और अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रिडॉक्स नहीं है। एग्जाम्पल बस देना है आपको। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, आप लोग देख पा रहे हो। जिन लोगों को नहीं मालूम, ये जो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना, +3+2, ये इसके ऊपर चार्ज है, कि मतलब इस पे +3 का चार्ज है, SnCl2 पर +2 का चार्ज है, फिर FeCl2 पर +2 का चार्ज है, और SnCl4 पर +4 का चार्ज है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर इनको हम लोग बोलते हैं। और इनको निकालते कैसे, बहुत ही आसान है। जैसे आपको SnCl4 में Sn का निकालना है, तो इसको आप x मान लियो, x मान लिया आपने, ठीक है। और आपको मालूम है क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, यहाँ 4 क्लोरीन है तो -4 हो गई वैलेंसी, ठीक है। वैसे हमें मानना पड़ता है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे भी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको देख सकते हो, थोड़ा पुराना वीडियो, लेकिन मैं नया भी इस पे लाऊंगा। x-4 बराबर आपको रख देना है 0। तो आप जब 4 को यहाँ भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। तो वही मैंने सारे ऑक्सीडेशन नंबर ये दोनों लिखे हुए हैं और ये दोनों लिखे हुए हैं। फिर क्या करना है, पहला स्टेप आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। अब कैसे पता चलेगा रिडक्शन हो रहा है, देखो FeCl3 लिखा है यहाँ पर, सेम कंपाउंड FeCl2, बस 3 और 2 का अंतर है। वो आपको ये देखना है कि यहाँ पे भी Fe है, यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे Fe, यहाँ पे Cl। अब आप देख पा रहे हो ये जो 3 लिखा है ना, ये 3 2 बन रहा है। मतलब कि जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो 3 से 2 मतलब घटता है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो हमेशा रिडक्शन होता है, मतलब रिडक्शन हो रहा होता है उस रिएक्शन का। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 था, यहाँ 2 आया, तो हमने डिफरेंस निकाला, तो हम मॉड्यूलस लेते हैं हमेशा डिफरेंस का। तो यहाँ -1 आ रहा है, लेकिन आपको मॉड्यूलस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आप देख पा रहे हो, अगर एक रिडक्शन हो रहा है एक जगह, तो एक जगह ऑक्सीडेशन जरूर होगा। 2 से 4 जा रहा है यहाँ पे SnCl2 से SnCl4 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला तो +2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद आपका काम खत्म हो गया। यहाँ का जो +1 आया था उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ का जो +2 आया था उसका इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये जो +2 है, मैंने इस पे कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मालूम है यहाँ 2 आगे आ जाएगा। तो देखो ये रही मेरी रिएक्शन, तो 2 FeCl3 प्लस प्लस आप जब करोगे इस रिएक्शन को, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे मैंने प्लस लिखा, तो ये दोनों ना कंपाउंड, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लस यहाँ पे मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया था इस SnCl2 से, तो देख पा रहे होगे आप लोग, यहाँ पर 1 का ही मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। फिर इसके बाद मैंने लिखा, ये लिखा है 2 FeCl2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी रिएक्शन में मैंने किया हुआ था। तो यहाँ भी जो Fe लिखा हुआ था ना, इस पे भी यहाँ पे देखो, ये देखो आप लोग, 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है। फिर FeCl2 प्लस SnCl2, क्योंकि ये जो 1 था ना, ये वाला 1 SnCl2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना अगर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।